हेलो फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिज़लिन तुरियन किंगडम में आ गया था। वहां पर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए सबसे पहले गिज़लिन हंटर गिल्ड में जाता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लेकिन वहां पर 3 बंदे आकर इन्हें परेशान करने लगते हैं, जिनमें से एक पर गिज़लिन हाथ उठा देता है। अभी चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। इनको जो 3 बंदे परेशान कर रहे थे उनमें से एक को गिज़लिन ने जोरदार घूसा मारा होता है और कहता है कि जो हमारी फीस्ट है वही डिसाइड करती है कि कौन स्ट्रॉन्ग है। और तब हम देखते हैं कि वो बंदा बहुत ही दूर जाकर गिरता है। ये देखते ही उसके 2 बाकी साथी आगे बढ़कर गिज़लिन को धमकाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ए नए नोबल, तूने ये क्या कर दिया? तू हमारे नीचे रहकर काम कर सकता था, लेकिन नहीं, तूने पैसे देने के बदले हम पर हाथ उठा दिया है। तूने अपनी कब्र खुद ही खोद दी है, अब मैं तुझे बताता हूँ। तब गिज़लिन अपने हाथों से इशारा करता है। इतने में ही कोर और बेलिंदा आकर इन बाकी 2 बंदों को भी पीट डालते हैं। अब जैसे ही ये तीनों फालतू गुंडे पिट जाते हैं, तभी वो बंदा जो कुर्सी पर बैठा था और सोने की एक्टिंग कर रहा था, यानी कि हंटर रजिस्ट्रेशन करवाने वाला, अचानक से खड़ा होता और कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ, बहुत हो चुका है, वरना तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। तोड़फोड़ कर रहे हो। तब बेलिंदा बोलती है कि ओह, तो तुम्हारी नींद भी खुल गई? हाँ, इससे पहले तो सोने की एक्टिंग कर रहे थे, मुझे तो लगा कि तुम कुछ करने वाले नहीं हो। एक और बोलता है कि मुझे समझ में आ गया कैप्टन कि यहाँ पर किस तरह से बर्ताव करना है। अपना दिमाग मत चलाओ और बस जो भी तुम्हारे सामने आए उसे पीट डालो। यही कहना चाहते हो ना तुम कैप्टन? इसलिए थोड़ी सी मुस्कान दिखाकर कोर की बात से एग्री करता है। इतने में लूकस बोलता है कि तुम्हें तो इस जगह के बारे में बहुत ज्यादा पता है, तो क्या तुम पहले यहाँ पर आए हो, कभी लड़े हो? जिस पर गिज़लिन कहता है कि हाँ, पहले आया हूँ। अब बेलिंदा इस बात से हैरान हो जाती है कि क्या बोल रहे हैं यंग मास्टर, वो यहाँ पर पहले आए हैं। आखिरकार बेलिंदा को इसके पिछले जन्म के बारे में तो नहीं पता ना दोस्तों। तब गिज़लिन सोच में पड़ जाता है कि वैसे मुझे इस जगह के बारे में कैसे नहीं पता होगा, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में इस महाद्वीप के 7 ताकतवर लोगों में से एक, उन 7 में से सबसे स्पेशल वन वो यहीं से तुरिन किंगडम से ही तो था, इसीलिए मुझे इस जगह के बारे में अच्छी तरह से पता है। इतने में ही उन 3 गुंडों में से एक, जिस पर गिज़लिन ने सबसे पहले घूसे से वार किया था, वो खड़ा हो जाता और कहता है कि ए, तूने क्या कर दिया? तूने मुझे पीटा है, इस शहर के किंग को तू अब नहीं बचेगा। ये बंदा कुछ भी करता है। इतने में ही कोर इसे जोर से घूसा मारकर दोबारा वहीं पर लेटा देता है। इसकी हालत तो पहले से ही खराब थी और इस बार तो ये चित ही हो जाता है। तब कोर कहता है कि पता नहीं क्या बकवास कर रहा था कैप्टन, तुम ही बताओ अब हम इनका क्या करें? जिस पर गिज़लिन कहता है कि इन जैसे राह चलतों से, भाड़े की टट्टुओं से हमारे पास बात करने का टाइम नहीं है, इन्हें यहीं पर छोड़ो और चलो यहाँ से। वैसे भी एक बार हमने इस जगह के मॉन्स्टर्स को मारा, इनके लीडर्स को हरा दिया, तो उसके बाद ये खुद ही हमारी साइड में हो जाएंगे। गिज़लिन इन तीनों फालतू गुंडों को धमकाता और कहता है कि अपने उस सो कोल राजा से जाकर कह दो, जो तुम्हारा लीडर है, कि कोई भी परेशानी है तो खुद मुझसे आकर बात करे, फिर मैं उसे समझाऊंगा। और इस तरह से तुरियन किंगडम का ये पहला पंगा जो गिज़लिन ने लिया था वो खत्म होता है। अब यहाँ से बारी थी हंटर्स को मारने की। सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है। अब दोस्तों हमें फिर से लुथानिया साम्राज्य के नॉर्दर्न रीजन में ही कहीं पर एक जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े बारबेरियंस जो हमेशा पडियम पर हमला करते रहते हैं, ये बड़े बड़े दानव कुछ बंदों को काट रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लड़ाई चल रही है और कुछ मासूम लोगों को ये बुरी तरह से मार रहे होते हैं। दोस्तों ये लुथानिया साम्राज्य की बॉर्डर लाइन है, यानी कि नॉर्दर्न रीजन का सबसे किनारे वाला हिस्सा, जहाँ पर ये बारबेरियंस हमला कर रहे हैं। यहाँ पर कोई गांव बना होगा, उस गांव में जबरदस्ती घुसकर इन बारबेरियंस ने हमला किया, उन्हें मार डाला और इस जगह पर अपना कैंप बना लिया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये लुथानिया साम्राज्य के नॉर्दर्न रीजन में बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर, जहाँ से लुथानिया साम्राज्य शुरू होता है, वहाँ पर बारबेरियंस का साउंड विंड नाम का कबीला है, जिसका कैंप यहाँ पर बनाया गया है। रात का सीन है दोस्तों। बारबेरियंस का एक खतरनाक कबीला जिसका नाम है साउंड विंड, उसी के कई सारे बारबेरियंस यहाँ पर बैठे होते हैं। आग जल रही है और सामने की तरफ बीचों बीच एक बंदा बैठा है जो कुछ पी रहा है। बारबेरियन वो है शायद इनका कैप्टन। ये सारे बारबेरियंस लोगों को काटने के बाद खुशी मना रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि देखा तो तुमने, वो मुझसे कैसे जान की भीख मांग रहा था, उसका हाथ ऐसे कटा, देखा तुमने? अभी दूसरा बारबेरियन इसे छुड़ाता और कहता है कि तू तो मारने में अच्छा नहीं है, मारना होना अपने शिकार को तो बहुत ही क्लीन होना चाहिए, वो हमारे सामने कुछ बोल भी ना पाए। तभी पहले वाला बोलता है कि हाँ हाँ, अगली लड़ाई में देख लेंगे, ज्यादा बकवास मत कर। और इस तरह से ये लोगों को मारकर खुशी मना रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और बारबेरियन बंदा आता है, जो कि सेंटर में बैठे अपने कैप्टन से बोलता है कि चीफ देखिए, ये लेटर आपके लिए एक लेटर आया है। दोस्तों इस बारबेरियंस के इस चीफ का नाम है कुत्सू, जो कि साउंड विंड कबीले का सरदार है। इसके लिए किसी ने लेटर भेजा होता है, लेकिन आखिरकार ये लेटर भेज कौन सकता है? तो ये बारबेरियंस का चीफ कुत्सू लेटर को अपने हाथ में लेता है और पढ़ने की एक्टिंग करता है, लेकिन दोस्तों अगले ही पल से गुस्सा आ जाता है और ये उस बंदे को पीटने लगता है जो कि लेटर लेकर आया था, और बोलता है कि तूने मुझे लाकर लेटर थमा दिया, तुझे पता नहीं है कि मैं पढ़ नहीं
नहीं सकता। क्या तू मेरे अनपढ़ होने का मजाक उड़ा रहा है? इतनी बार तुम लोगों को समझाना पड़ेगा, अगर कोई लेटर पेपर के ऊपर लिख कर आए तो उस वक्त गांव के चीफ को भी अपने साथ लेकर आया करो पढ़ने के लिए। दोस्तों ये कुत्सुदा लेटर भी नहीं पढ़ सकता, तभी यहाँ पर गांव के चीफ को बुलाया जाता है, जो इसे लेटर को पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें परमिशन दी जा रही है कि तुम पडियम पर जाकर हमला कर सकते हो और उस पर अपना राज जमा सकते हो। तब कुत्सू के साथ बैठा दूसरा बारबेरियन बोलता है कि क्या बात है, आखिरकार वो वक्त हमारे सामने आ गया जब हम नॉर्दर्न रीजन के उस सबसे अमीर लैंड पर अब अपना कब्जा जमा लेंगे, जो एक टाइम पे बहुत ही गरीब था। फिर दूसरा बारबेरियन बोलता है कि सुना चीफ, आपने हमें मौका मिल गया है जिसका हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब वो पडियम हमारा होगा, जल्दी से जल्दी हम उस पर अपना कब्जा जमा लेंगे। दोस्तों ऐसा लगता है कि ये लेटर ड्यूकल हाउस की तरफ से आया है, जो लोग चाहते हैं कि ये बारबेरियंस मिलकर पडियम के ऊपर हमला करें और उस पर अपना कब्जा जमा ले। लेकिन ये कुत्सू अभी भी सोच में पड़ा होता है कि क्या अचानक से पडियम के ऊपर वार करने की परमिशन मुझे दी जा रही है। लेकिन दोस्तों अगले ही पल ये जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि पता नहीं लुथानिया साम्राज्य के वो घटिया बंदे इस बार कौन सी स्कीमें बना रहे हैं, जो मुझे खुद पर्सनल लेटर भेजकर पडियम पर हमला करने के लिए बोल रहे हैं। वैसे मुझे इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस फाइट करनी है और पडियम पर कब्जा जमाना है। वैसे भी हमेशा से मेरा एक ही मकसद था, पडियम पर अपना राज जमाना। आज उसका मौका मुझे मिल रहा है सामने से, तो मैं क्यों ना करूं। जाओ सारे कबीले के सरदारों को बता दो कि हम सब मिलकर पडियम पर हमला करने वाले हैं, लोगों को इकट्ठा करो। बारबेरियंस के सारे कबीलों के सरदारों को बोल दो कि अपने योद्धाओं को ले आए, क्योंकि इस बार पडियम हमारा होगा। तो दोस्तों गिज़लिन का डर सच में बदलने वाला था। उसे तो लग रहा था कि डेस्मोंड हमला करेगा सिर्फ, लेकिन यहाँ तो पडियम भी खतरे में आ चुका है, क्योंकि बारबेरियंस को किसी ने बोल दिया है कि जाकर पडियम पर कब्जा जमा लो। दोस्तों गिज़लिन को डेस्मोंड से अपने फेनरिस की नहीं बल्कि अपने मदरलैंड पडियम की भी रक्षा करनी है बारबेरियन से, लेकिन ये होगा कैसे। अब दोस्तों यहाँ से फिर से सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है, हमें फिर से तुरियन किंगडम का शैडो माउंटेन दिखाया जाता है, जहाँ पर गिज़लिन इस वक्त मौजूद है। ये शिकार करने निकल पड़े हैं। तब कोर बोल रहा होता है कि क्या कहा, सैकड़ों नहीं हजारों इतने मॉन्स्टर्स को मारना है, लेकिन इससे हम स्ट्रांग होंगे कैसे, वैसे भी वो तो बेवकूफ होते हैं, उन्हें मारने से हम स्ट्रांग हो पाएंगे। तब गिज़लिन कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ताकत हासिल करनी है, यहाँ पर मॉन्स्टर को मारो, अपने आप को स्ट्रांग बना लो। दोस्तों फिर से कोर को घबराहट हो रही है, इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को देखकर। ये लोग जा ही रहे होते हैं, इतने में ही बेलिंदा को सामने की तरफ कुछ दिखाई देता है, गिज़लिन को बताती है। तब हमें दिखाए जाते हैं बड़े बड़े पक्षी टाइप के मॉन्स्टर, यहाँ पर बड़े बड़े आउल बियर्स होते हैं। बेसिकली दोस्तों इस पहाड़ में सारी प्रजाति बहुत ही बड़े टाइप की है, ये उल्लू है लेकिन इतने बड़े साइज के हैं, ये आउल बियर्स के नाम से जाने जाते हैं। अब जैसे ही गिज़लिन और इसके साथी यहाँ पर पहुंचते हैं, एक आउल बियर पीछे की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर गिज़लिन और उसके साथियों को देखता है। दोस्तों ये आउल बियर किसी पक्षी के मांस को नोच नोच कर खा रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अगले ही पल गिज़लिन और उसके साथियों की बारी आने वाली है। ये इतने खतरनाक लग रहे होते हैं। इन आउल बियर्स को देखकर कोर कहता है कि कितने घिनौने हैं ये लोग। हाँ ठीक है, तुम यहीं पर रुको कैप्टन, मैं इन्हें संभालता हूँ। वैसे भी ये इतने घिनौने हैं, इन्हें तो मैं ही काट डालूंगा, इन जैसे सैकड़ों को मार सकता हूँ मैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि कोर आगे बढ़कर अपनी तलवार का इस्तेमाल करता, गिज़लिन इसे जोर से घुसा मारकर घोड़े से नीचे गिरा देता है और अगले ही पल वो आउल बियर आकर इसके घोड़े पर टूट पड़ता है और इस तरह से गिज़लिन ने घुसा मारकर कोर की जान बचा ली होती है। तब गिज़लिन कहता है कि अपनी नजरों को इन पर टिकाए रखो, होश मत खोना कोर, क्योंकि ये पक्षी बिना आवाज के आगे बढ़ते हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब ये तुम्हारे पास आकर खड़े हो जाएंगे, तुम्हें काट डालेंगे। तब कोर ये सुनकर कहता है कि कैप्टन ये बात तुम पहले नहीं बता सकते थे। ठीक है मैं इन्हें मारता हूँ। तब कोर आगे बढ़ता है, अपनी तलवार के साथ इन आउल बियर्स पर टूट पड़ता है। एक तरफ इतना बड़ा दानव जैसा पक्षी है, दूसरी तरफ होता है कोर। अब दोस्तों ये कोर तलवार से मुकाबला कर तो रहा है, लेकिन ये आउल बियर साइज में इतना ज्यादा बड़ा है, कोर से तो कई ज्यादा गुना बड़ा होता है। और इससे पहले इस मॉन्स्टर को मारकर काट डाले, लेकिन होता ये है कि ये बड़ा सा पक्षी आकर कोर को ही दबोच लेता है, अपने पंजे के नीचे दबाने की कोशिश करता है, इसे खाने की कोशिश करता है। तब कोर किसी तरह से इसके हाथों को रोककर, यानी कि इसके पंजों को रोककर खुद को बचाता है और कहता है कि कैप्टन तुम वहीं पर खड़े रहोगे, ये सब देखते रहोगे, मेरी मदद नहीं करोगे। तब गिज़लिन कहता है कि क्या हुआ कोर, तूने ही तो कहा था कि तू अकेले ही संभालेगा। कोर की जान खतरे में होती है, एक बड़ा सा पक्षी इसके ऊपर चढ़ बैठा है। तब यहाँ पर लूकास कोर का मजाक उड़ाता है और कहता है कि क्या हुआ,
बस इतने में ही वाट लग गई तेरी। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये थोड़े से स्किल सीख कर तू यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, फिर भी तूने जिद की, तू यहाँ पर आना चाहता था और अब कुछ नहीं कर पा रहा। अगर तू इन जैसे छोटे मोटे पक्षियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा तो आगे चलकर और बड़े दानवों का मुकाबला कैसे करेगा? हाँ, पता नहीं मैं तुझसे क्या कहूँ। दोस्तों लूकस के इन शब्दों से कोर को बहुत ही ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला होता है। इससे पहले जो कोर डरा डरा सा लग रहा था इन पक्षियों के हाथों से मारे जाने वाला था, वो लूकस के कुछ शब्दों से इतना ज्यादा गुस्से में भर जाता है कि इन पक्षियों को बुरी हालत में पीटने लगता है, एक एक करके अपने हाथों से इन पर वार करने लगता है। तब बेलिंदा कहती है कि क्या लगता है ये मारा तो नहीं जाएगा? इतने में गिजलिन बोलता है कि चिंता मत करो बेलिंदा, कोर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो छोटे मोटे पक्षियों से मारा जाए। वैसे भी जब तक इसकी जान खतरे में नहीं आती ना तब तक ये कुछ काम करता ही नहीं है। ये आउल बियर्स जो बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं और ये दिमागदार भी होते हैं, इसीलिए इन पर हमला करना वो भी बिना सोचे समझे बिना किसी प्लान के साथ बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये आउल बियर्स इस शैडो माउंटेन के सबसे ज्यादा खतरनाक शिकारियों में से एक माने जाते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता कि आज इनका ही शिकार होने वाला है, जो कि ये सोच ही नहीं सकते थे। दोस्तों गिजलिन जानता है कि कोर के अंदर ताकत है, लेकिन वो जरूरत पड़ने पर ही उसे इस्तेमाल करता है। तब गिजलिन कोर की लड़ाई को देखकर बोल रहा होता है कि जैसा कि विक्टर के टाइम पर तुमने किया था, उस पर वो आखिरी हिट मारा था जोर से, लेकिन तब तक नहीं किया जब तक तुम्हारी जान खतरे में नहीं आई, और यहाँ पर भी तुम यही कर रहे हो। मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना सिखा सकता हूँ, लेकिन अपनी ताकत का पूरी तरह से इस्तेमाल वो तो तुम्हें खुद ही सीखना होगा। लेकिन परेशानी ये है कि जब तक तुम्हारी जान खतरे में नहीं आ जाती तुम इस चीज का इस्तेमाल करते ही नहीं हो, अपने इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। देखो, हंटर का पहला काम यही है कि वो शिकार न बने बल्कि उस सही मौके का इंतजार करे जब वो शिकार कर सकता है, और तुम भी ऐसा तभी करना सीखते हो जब तुम्हारी जान खतरे में होती है। दोस्तों गिजलिन के शब्दों के हिसाब से कोर के अंदर ताकत तो है, लेकिन जब तक इसकी जान खतरे में नहीं आती ना ये अपने इंस्टिंक्ट का यूज नहीं करता है। और अब ऐसा ही हो रहा था जब इसकी जान खतरे में आई आउल बियर्स की वजह से, तब कोर ने अपनी फाइनली तलवार का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया और उन्हें घायल करना शुरू किया है। क्योंकि कोर की जान खतरे में थी आउल बियर्स की वजह से, इसीलिए उसने अपने इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। जैसा कि गिजलिन ने अभी अभी कहा, कोर अब शिकार नहीं शिकारी बन जाता है, अपनी तलवार से इन आउल बियर्स पर टूट पड़ता है इन्हें काट डालने के लिए। कुछ ही सेकंड्स में कोर इन दोनों ही पक्षियों को काट डालता है और कहता है कि घिनौने पक्षियों, मुझसे भिड़ने की कोशिश मत करना आज के बाद। तब गिजलिन ये सब देखकर खुश होता है कि फाइनली कोर ने अपनी जान बचा ली। अब दोस्तों यहाँ से हमें उस आयरन क्लिफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हंटर रजिस्ट्रेशन करवाया था गिजलिन ने। यहाँ पर गिजलिन के साथियों के बारे में ये बात चल रही होती है कि तुम्हें पता चला उसने इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला है, उनमें से एक भी घायल नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को वो खाली कर देंगे। तब दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि ऐसा हुआ तो हम किसी भी मॉन्स्टर को बाहर जाकर बेचेंगे कैसे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं आएंगे। दोस्तों ये सारी बातें बोली जा रही हैं लेकिन किसी की शक्ल दिखाई नहीं जा रही होती है। तभी एक और बंदे की आवाज आती है और कहती है कि हाँ, जो भी हो, चाहे वो कितने भी स्ट्रॉन्ग हंटर क्यों ना हो, लेकिन उन लोगों ने डॉन कैट के साथियों से पंगा ले लिया है, वो बहुत ही जल्दी मारे जाने वाले हैं। चाहे वो कितने भी खतरनाक शिकारी हो, लेकिन एक बार डॉन कैट उनके सामने आया तो बस उनका काम खत्म। इन सारी बातों को सुनने के बाद यहाँ से फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिजलिन ने उन बड़े बड़े पक्षियों को कोर के हाथों मरवाया था, लेकिन यहाँ पर गिजलिन मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि वो इन्हें मारकर यहाँ से जा चुका है, लेकिन कुछ बंदे यहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं। एक भारी भरकम सा बंदा इसी जगह पर हमें दिखाई देता है जिसके पीठ पर एक बड़ा सा पिलर होता है, अपने कंधे पर ये पिलर लेकर घूम रहा है। ये बोल रहा होता है कि उन लोगों ने मेरे साथियों से पंगा लिया, लेकिन तब तो मैं उन्हें छोड़ देता, उनकी जान नहीं लेता, लेकिन अब तो वो मेरा शिकार भी मुझसे छीन रहे हैं जिन्हें मैं बेच सकता था। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? साथियों तैयार हो जाओ, शिकारियों तैयार हो जाओ, उन दूसरे शिकारियों का शिकार करने का वक्त आ चुका है। दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत में जिन 3 फालतू बंदों को गिजलिन ने पीटा था ना, ये लगता है उन्हीं का लीडर है। उन 3 बंदों में से एक ने बताया था ना डॉन कार्ड इस जगह का लीडर है। हो सकता है कि डॉन कार्ड वो तीनों में से एक कोई भी ना हो, बल्कि ये खतरनाक वाला बंदा हो जो उन सबका लीडर है। अब अपने साथियों की पिटाई का बदला और इन सारे मॉन्स्टर्स को मारने का बदला ये गिजलिन से लेना चाहता है। अरे यार, गिजलिन के रास्ते में कितनी परेशानी आएगी। खैर ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पे। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।